हेलो बच्चों, as we have been discussing P.B. Shelley's poem To a Skylark. We have already discussed 12 stanzas of the poem. Now we will discuss the 13th stanza of the poem. As you know that in this poem, the poet P.B. Shelley is addressing to the bird skylark. He is mesmerized by the sweet voice, by the melodious song of the bird skylark. He is comparing it to the various objects of the nature. He is comparing the voice, the song of the skylark bird to the various beautiful objects of the nature, and he thinks that the beauty of, or the you can say, the melodiousness of the skylark's voice is much more sweeter than the all other ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। इस कविता में कवि जो शैली हैं पीबी शैले, वो स्कायलार्क पक्षी के जो गीत है, उसकी जो मधुर वाणी है, जो मीठे बोल है, जैसे वो चहकता है, उससे बहुत ही प्रभावित है। एक तरह से हम कह सकते हैं वो मोहित हैं, मंत्रमुग्ध हैं उसकी आवाज़ पर। और अभी पिछले स्टैंजाज में हमने देखा कि वो उसकी तुलना बहुत से जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं नेचर की, उनसे वो तुलना करते हैं और कहते हैं कि इनका स्कायलार्क पक्षी का जो मीठा गीत है वो ये जो बहुत से जो अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, जैसे मून से तुलना कर दी उन्होंने, एक सुंदर लड़की से तुलना कर दी, एक ग्लो वॉर्म जो जुगनू होता है, गुलाब का फूल है, बारिश की बूंदें हैं, इन सब से तुलना की, जो बहुत सुंदर चीज़ें हैं नेचर की और जिनको हम बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, सभी मानते हैं कि वो बहुत सुंदर हैं। पर पीबी शैली ये कहते हैं कि जो स्कायलार्क पक्षी का गीत है वो इन सब से कहीं ज़्यादा मधुर है। अब आगे देखते हैं। 13th स्टेंजा में पीबी शैली कहते हैं, टीच अस स्प्राइट और बर्ड व्हाट स्वीट I have never heard praise of love or wine that painted forth a flood of rapture so divine. The poet says that he wants to learn from the bird skylark the art of singing. वो सीखना चाहता है, जो ये पक्षी है स्कायलार्क, इससे सीखना चाहता है। क्या सीखना चाहता है? वो कह रहा है, द पोइट इज सेइंग टीच अस, टीच मुझे सिखाओ। क्या सिखाओ? स्प्रिट और बर्ड। ही इज़ एड्रेसिंग द स्कायलार्क एज अ बर्ड। क्या तुम, और पूछ भी रहा है कि क्या तुम एक पक्षी हो या तुम कोई स्पिरिट हो, या तुम यू आर सम हेवनली स्पिरिट, कोई ऐसी तुम जो यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी क्रिएचर, तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम कोई स्पिरिट, कोई, इफ़ यू आर अ हेवनली स्पिरिट एंड टीच मी द योर स्वीट सॉन्ग, द आर्ट ऑफ सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, तुम मुझे सिखाओ। क्या क्या सिखाओ? वॉट स्वीट थॉट्स आर दाइन, दाइन मीन्स योर, THINE, दाइन मीन्स योर, जो PDF है बेटा उसमें भी मैंने लिखा होगा। तो तुम मुझे सिखाओ, क्या सिखाओ? ये जो स्वीट थॉट्स हैं तुम्हारे, स्वीट थॉट्स यानी जो मीठा गाना है, थॉट्स तो विचार होता है, तो यहाँ विचार तो हमें पता नहीं चलते किसी के जब तक वो बोलता नहीं है। तो स्कायलार्क पक्षी जो बोल रहा है, तो द पोइट इज़ कंपेयरिंग एंड ही इज़ थिंकिंग, इफ़ द वॉइस इज़ सो स्वीट, इफ़ द वॉइस ऑफ स्कायलार्क बर्ड इज़ सो स्वीट, its thoughts must also be equally
स्वीट। इसके जो मन में ये सोचता होगा, ये जो पक्षी है, इसके जो विचार हैं, इसकी जो सोल है, ये जो स्पिरिट है, इट शुड ऑल्सो बी इक्वली हेवनली। इसका जो गीत है जब इतना सुंदर है तो ये इसकी आत्मा और इसके जो विचार हैं वो भी दे शुड ऑल्सो बी इक्वली स्वीट एंड हेवनली, इतने अच्छे होंगे। क्यों? और आगे कंपेयर करता है, द पोइट इज़ कंपेयरिंग द वॉइस ऑफ स्काईलार्क बर्ड, उसकी आवाज़ की तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है? आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन। दो चीज़ें होती हैं जो जनरली बहुत ऐसी मानी जाती हैं कि जिनमें बहुत नशा होता है। नशा किसका? वाइन। वाइन तो लिकर और अल्कोहल, उसको पीने से नशा हो जाता है। और प्रेज ऑफ लव, या किसी को अगर प्रेम हो किसी से तो वो प्रेज ऑफ लव में दैट पर्सन जस्ट गेट्स सो मच mesmerized, so much you can say he finds the love so rapturous और joyful, इतनी खुशी उसको मिलती है कि एक तरह से प्रेम का उसको नशा हो जाता है। लेकिन क्या कह रहा है पोइट? आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी सुना भी नहीं है कि प्रेम में या वाइन में, उनमें भी इतना नशा नहीं है जितना नशा किसमें है? दैट painted forth a flood of rapture so divine, so divine। तो so divine, कितना डिवाइन जो तुम्हारा ये जो नशा है वो वैसा नशा नहीं है अल्कोहल वाला। अल्कोहल का नशा तो इट इज़ कंसीडर्ड नेगेटिव, ये हमारी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सभी पे गलत इफ़ेक्ट देता है। तो द इफ़ेक्ट इट लीव्स इज़ नॉट हेल्दी, बट द इफ़ेक्ट ऑफ द स्काईलार्क सॉन्ग इज़ सो डिवाइन। वो इतना डिवाइन है, उसको सुनने के बाद अ पर्सन इज़ लॉस्ट इन डिवाइन थॉट्स, एक तरह से दैवी विचार, हेवनली थॉट्स या हेवनली मूड में वो पर्सन चला जाता है। और कैसा होता है वो? अ फ्लड ऑफ रैप्चर। रैप्चर कह सकते हो आप, जॉयफुल, उसमें खुशी खुशी होती है और ऐसा लगता है उस खुशी की फ्लड आ जाती है। फ्लड कहते हैं बाढ़ को, जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ऐसा लगता है कि खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी आ गई है, मतलब खुशी की बाढ़ आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी आ गई है। तो तुम्हारा जो गीत है, द पोइट इज़ सेइंग टू स्काईलार्क बर्ड दैट योर सॉन्ग इज़ सो डिवाइन एंड रैप्चरस, इट इज़ सो जॉयफुल, आई फील एज इफ आई एम रैप्ड इन द फ्लड ऑफ डिवाइन लव। मुझे कोई दैवीय डिवाइन लव और डिवाइन हैप्पीनेस, कि कोई स्वर्गीय दैवीय जो है सुख। कवि ये कहता है कि मुझे इस पक्षी का गीत सुन के आई फील एज इफ आई एम डिप्ड इन अ डिवाइन लव एंड एक्सटेसी, एक स्वर्गीय सुख जो है वो मुझे मिल जाता है। तो ये स्टैंजा में कवि कहता है। बच्चों अब अगला स्टैंजा हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टैंजा नंबर 14। कोरस हिमनियल or triumphal chaunt matched with thine would be all but an empty want। अब जो है पोइट जो पीबी शैले हैं, ही इज़ कंपेयरिंग द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क बर्ड विद द वेडिंग सॉन्ग और सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। तो दो चीज़ें हैं जो बहुत मधुर मानी जाती हैं। मधुर से मतलब है कि जो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। एक खुशी का मौका होता है जब किसी के भी परिवार में कोई वेडिंग होती है, कोई मैरिज होती है, उस समय पीपल दे सेलिब्रेट बाय सिंगिंग सॉन्ग्स ऑन दी जॉयस ओकेजन। उस खुशी के मौके पर लोग गीत गाते हैं और अपनी खुशी प्रकट करते हैं। या फिर जब कोई युद्ध होने वाला होता है और युद्ध हो जाता है तो ट्राइम्फ, जब कोई विक्ट्री मिल जाती है तो उस समय वो अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज विनिंग अ वॉर और बैटल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत मुश्किल और ख़तरे का काम होता है। तो उस समय अगर वो युद्ध लड़कर, वो बैटल लड़कर वो जीतते हैं तो फिर वो अपनी खुशी मनाते हैं, उस समय एक सॉन्ग ऑफ विक्ट्री वो गाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, इनका एक अलग ही आनंद होता है।
तो द पोइट इज़ कंपेयरिंग द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क बर्ड टू द वेडिंग सॉन्ग, कोरस हिमनियल यानी सॉन्ग ऑफ मैरिज, अ वेडिंग सॉन्ग आप कह सकते हैं, तो और ट्राइम्फल शॉन्ट यानी अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। तो व्हेन पीपल सिंग songs on the occasion of marriage, or when they win a war or win a battle and they celebrate their victory by singing a song, ये दोनों ही चीज़ें मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल मैच्ड, मैच अगर इनको मैच किया जाए, इफ़ दे आर कंपेयर्ड अगर उनकी तुलना की जाए विद दाइन, दाइन मीन्स योर, अब योर्स क्या, योर सॉन्ग, इफ़ दे आर कंपेयर्ड विद योर सॉन्ग, तो अगर तुम्हारे गीत से इसकी तुलना की जाए, तुम्हारे गीत यानी स्काईलार्क पक्षी के गीत, वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वॉन्ट, तो ये क्या लगेंगे दोनों, ये एक एम्प्टी वॉन्ट, एम्प्टी माने खाली, वॉन्ट यानी आप कह सकते हैं शब्द, केवल खाली, मीनिंगलेस वर्ड्स, दे विल सीम लाइक मीनिंगलेस वर्ड्स आफ्टर लिसनिंग टू द मेलोडियस और मेस्मराइजिंग सॉन्ग ऑफ the skylark bird, the sweetness of wedding song or the energy of victory song, both will seem empty और मीनिंगलेस, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो मीनिंगलेस लगेंगी, बेकार लगेंगी। अ थिंग इन विच वी फील देयर इज़ सम हिडन वांट, और वो कैसी लगेंगी, दे विल सीम लाइक अ थिंग, एक ऐसी कोई चीज़ लगेगी, इन विच जिसमें वी फील हमें ऐसा लगेगा, क्या लगेगा, देयर इज़ सम हिडन वांट, वांट यानी कमी, लैक, वी विल फील दैट देयर इज़ सम लैक, सम हिडन कुछ कमी है, हिडन माने छुपी, यानी कोई चीज़ है जो इनमें कम है, कुछ कमी है जिसको हमें पता नहीं है, विच वी कैन नॉट डिस्क्राइब, बट देयर इज समथिंग लैकिंग इन दोज सॉन्ग्स। तो जो कवि है पीबी शैले जो हैं, दे थिंक ही थिंक्स that the songs of this bird is even sweeter and more energetic than a wedding song or a song of victory। तो ये स्टैंजा नंबर 14 था बच्चों, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा।